Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Misbah Noor, and welcome to my YouTube channel. Today topic is anxiety. Anxiety क्या है और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इस पे बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंजाइटी की जो ट्रांसलेट मीनिंग है उसका मतलब है बेचैनी। ये कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं है। अगर हम इस बात करें कि एंजाइटी है क्या, तो ऐसी चीज़ है, ऐसी बात जिसमें आप खतरा महसूस करें या आप खौफ महसूस करें या अनसेफ महसूस करें, वो होती है एंजाइटी। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एग्ज़ाम ऐसे बच्चे जो 9th क्लास में पहली दफ़ा ही बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनमें ये एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो उनको यही एंजाइटी होती है कि पता नहीं एग्ज़ाम पेपर कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे, स्टाफ कैसा होगा, इर्द गिर्द बैठने वाले भी पता नहीं सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उन पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से वो अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इतनी अपने आप को फील इतना करते हैं, इतनी एंजाइटी महसूस करते हैं कि अक्सर पेपर करते हुए अक्सर सुनते हैं बच्चे, जी हमें पेपर करते हुए समझ नहीं आई कि हमने क्या लिखा, हम भूल गए थे। वो भूलते क्यों है? क्योंकि वो अपने आप पर ओवरकम बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो जो आता है वो भी भूल जाता है। और दूसरी बात, अक्सर अगर हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तो सड़क क्रॉस करते हुए कोई गाड़ी आ जाती है एकदम हमारे सामने, तो हमारा दिमाग मूव हो जाता है। हमें समझ नहीं लग रही होती कि हम क्या करें। हम ताकि वो समझ इसलिए नहीं, हमारा दिमाग मूव हो जाता है और हमें एक खतरा महसूस हो रहा होता है कि हमें पता है कि इसने हिट कर जाना है। तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम आगे हों या पीछे हों, बस हम एकदम स्टिल हो जाते हैं। तो ये एक एंजाइटी की वजह है। कुछ एंजाइटी मुसलसल भी होती है, यानी मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को पानी से एंजाइटी होती है, वो पानी में नहीं जाना पसंद करते, उनको महसूस होता है कि वो डूब जाएंगे या इस तरह का। एक मैं जब 7th क्लास में पढ़ती थी, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रिप पे गई थी, चलो और हम गए थे, शायद ज्वाइनलैंड था, वहाँ ना पानी की स्लाइड्स थी, तो हम ऊपर से ना नीचे आना था, तो हमने ना वहाँ हमारी टीचर खड़ी थी, तो मैंने उनसे कहा, मैम आप भी हमारे साथ आए और हमारे साथ आप भी स्लाइड्स पे लें। तो कहती है नहीं मैंने नहीं जाना। मैं कहा मैम क्यों? कहते मुझे डर लगता है इस चीज़ों पे, तो मुझे ना एंजाइटी फील होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें डूब जाऊंगी, इसलिए ना मुझे पानी से ना खौफ आता है। कुछ लोगों को झूलों से बड़ी एंजाइटी महसूस होती है, वो क्योंकि आपको पता है ऊंचाई की तरफ मुझे नहीं जाना होता, फिर नीचे की तरफ जाना होता है। ऐसे लोगों को मुझे झूलों से तो डर नहीं लगता, अक्सर लोगों को ऊंची जगहों से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो फिर बहुत महसूस करते हैं। एक नॉर्मल इंसान जिसको इन चीज़ों से डर नहीं लगता, फिर भी वो अगर ऊंचाई पे खड़ा है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे खड़ा है, किसी पहाड़ माउंटेन्स पे खड़ा हुआ है, तो वो जब नीचे खाई में देखता है तो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है। वो एक एंजाइटी की एक मिसाल आ जाती है। अब कुछ इसके टिप्स हैं कि इसको ना ओवरकम कैसे किया जा सकता है। हम वर्जिश करके भी इसे ओवरकम कर सकते हैं, नींद अच्छी लें, खुराक अपनी अच्छी करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये इसमें कौन सी लामात आ जाती है एंजाइटी में? ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद घबरा जाते हैं। उनको पता चल रहा है कि वो एकदम ज़मीन एकदम खौफ में आ गए हैं या खतरे महसूस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं। अक्सर लोग तो पैनिक हो जाते हैं इतने, यानी एक मिसाल के तौर पर वो सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, तो एकदम कोई गाड़ी आपके सामने ही अक्सर गाड़ी हिट कर जाती है, तो वो जो एकदम हिट कर जाती है और बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है एक साथ का। तो वो जो अक्सर लोग होते हैं वो इतना पैनिक कर जाते हैं कि उनका दिमाग मूव हो जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं। तो अक्सर लोग ये भी सुने होते हैं कि अक्सर लोग दिल के मरीज भी इन्हीं वजह से ही होते हैं। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इसे ओवरकम किया जा सकता है? ये मतलब कि अक्सर लोगों को उन चीज़ों से एंजाइटी होती है जिनमें कोई ख़तरा नहीं होता, कोई बात ऐसी नहीं होती जिनसे वो एंजाइटी महसूस करे, ताकि वो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। अक्सर लोगों को जानवरों से बहुत डर लगता है, कीड़े मकोड़ों से। अक्सर लोग ज़िबा करने के लिए जानवर ले आते हैं, तो वो जानवर से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। अक्सर औरतें बच्चियाँ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उन जानवरों से डर रही होती है, कीड़े मकोड़ों से डर रही, जिनमें काकड़ों से डरते हैं, छिपकली लगे वो तुम्हें कुछ कह रहे हैं। इन चीज़ों को कोई डर नहीं होता, ये कोई चीज़ें कुछ नहीं कहती जब तक आप इन्हें कुछ ना कहें, ये आपको कुछ नहीं भी कहती हैं, ठीक है। मेरी फैमिली में भी ऐसा हुआ था कि एक लड़की है, वो वॉशरूम में चली गई,
تو وہ چیک کرتی تھی کہ نا ان کیڑوں مکوڑوں سے یا ان جانوروں سے نا بہت ڈر لگتا تھا، تو نہ چیک کیا کہ واش روم میں کچھ چیز تو نہیں ہے، تو بیٹھ گئی۔ تو نا تھوڑی دیر بعد نا پتہ نہیں کہاں سے چھپکلی آ گئی، وہ ادھر ہی شور مچانا شروع کر دی، اس نے اتنا چیخا کہ چھپکلی ہی ڈر کے بھاگ گئی، تاکہ وہ کوئی اتنی اسٹریس والی بات نہیں تھی یا اتنی انزائٹی والی بات ہے، تاکہ اس نے تمہیں کیا کہنا، اس دیوار پہ چپکی اس نے تمہیں کیا کہنا کہ تم ہمارے اوپر آ جانا، نہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ہے کہ اگر آپ کو بلی سے ڈر لگتا ہے تو آپ اس کیٹ کو اپنی ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، اسے اپنی گودی میں بٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جن چیزوں سے میں انزائٹی فیل کرتا ہوں یا میں جن چیزوں سے خوف کھا رہا ہوں وہ چیزیں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی جانور سے یا بکری سے یا جو ہمارے گھر ذبح قربانی کا جانور آتا ہے، اس جانور پہ ہاتھ لگا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، کچھ نہیں کہتے آپ کو۔ یہ بلا وجہ کی انزائٹی ہے، ہم ان چیزوں پہ پریشان ہو رہے تھے جن چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملا ہے، تو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ اللہ حافظ۔